क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के दो कोणों का अंतर 60 है और शेष कोण जो है मतलब जो तीसरा कोण है वो 30 डिग्री है। तो पहले दो कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात निकालना है। देखिए इसमें भी सेम ही है, फर्स्ट वाले यही है, वैल्यूज वही सब दिए हुए हैं। देखिए आपको क्या करना है कि हमें मान लेना है कि एंगल ए और बी का अंतर दे रहा है 60, ठीक है, और तीसरा एंगल जो है सी जो है वो 30 है। जरूरी नहीं है ए और बी मानिए, ठीक है, यहाँ बी और सी भी ले सकते हैं, सी और ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इतना हो गया। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है। चलिए सी का मान यहाँ रख देना है ना आपको, तो चलिए सी का मान जब यहाँ रखिएगा 30 तो उधर जाके घटा देंगे ना इसको, तो जब उधर ले जाके घटाइएगा तो एंगल ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 150 ना। इसको समीकरण 2 मान लेना, ऊपर आप 1 मान लिया, दोनों से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए बी ए और बी का वैल्यू निकालते हैं दोनों समीकरण से। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समीकरण 1 हो गया और 2 है ए प्लस बी बराबर 150। यहाँ बी और बी कट जाना है ना। चलिए तो ए और ए 2a हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका 2 एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 210 ना, ये ले जाएंगे 2 को भाग में तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 105। अच्छा ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो बी बराबर कितना आ जाना है 45 आ जाना है। आप निकाल सकते रख के, अब उतना लिखने क्यों जाएंगे हम। चलिए आपको दो भुजा का अनुपात निकालना है, तो आपको वही साइन फॉर्मूला लगाना है, साइन फॉर्मूला। चलिए क्या है साइन फॉर्मूले में, तो था ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी, दो ही के मान से दो ही का ना अनुपात निकालना है। चलिए तो इसको यहाँ भेज देना है, इसको ऊपर भेज देना है, तो a बट्टा बी बराबर साइन ए बट्टा में साइन बी, समझ गए। तो चलिए साइन ए, तो साइन ए की बात करिएगा आप, तो a का मान तो 105 है ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन 105 और साइन बी तो साइन 45। ये किसका वैल्यू है, तो a बटा b का वैल्यू है। चलिए तब इनके मान रख देते हैं यहाँ पे, तो a बटा b बराबर हो जाना है साइन 105 का आप फर्स्ट इक्वेशन में निकाले थे √3 + 1/2√2, ठीक है, और साइन 45 का होता है 1/√2, तो इससे ये कट जाना है ना, तो यहाँ से आपका a और b का अनुपात आ गया ना, √3 + 1 अनुपात में 2। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए